तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आप मेरे आने वाले ये 2-3 डायलॉग ज़रा ध्यान से सुनना और सोचना आपको कैसे लगे, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ। देश में जो ये घटना हुई है, मैं उससे बहुत शर्मसार हूँ, बहुत गुस्से में हूँ। पूरे देश को शर्मसार किया है इस घटना ने। ऐसी घटनाएं कभी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ये काम करने वालों को बहुत सख्त सज़ा मिलेगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये बात किसी भी सूबे की हो, मैं सब मुख्यमंत्रियों को कहना चाहता हूँ कि अपने अपने राज्य में अमन शांति बनाए रखें और हमारी बेटियों की, माताओं की, बहुओं की, बहनों की इज्जत से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। किसी को हमारी बेटियों से खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वो भले हिंदुस्तान का कोई भी सूबा हो या मणिपुर हो। ये शब्द हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, विश्व गुरु के हैं। विश्व गुरु श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया, उन्होंने कल कहे। पूरे 77 डेज के बाद 77 दिन हो गए इस घटना को, और मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का मुंह कल खुला है। इतने दिन 76 डेज वो मौन व्रत पे थे। अमेरिका गए, उन्होंने कुछ नहीं बोला। फ्रांस में गए, वहाँ कुछ नहीं बोले। जब ये घटना हो रही थी मणिपुर में, तो ये हमारे विश्व गुरु कर्नाटका में इलेक्शन की रैलीज और रोड शो कर रहे थे। कुछ नहीं बोले, मौन थे। कोई भाषण नहीं दिया इन्होंने, कोई बात नहीं की। शायद आपको लगता होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अगर उन्होंने और हज़ारों लाखों बातें की, तो इस बात पे जो गुस्सा कल शाम को उनको आया, ये आज से 77 डेज पहले क्यों नहीं आया। अगर पहले गुस्सा आया होता तो वो 100 लोग जिन्होंने 2 मासूम लड़कियों को उनके घरों से निकाल के उनको नग्न अवस्था में शहर में घुमाया और मैदान में ले जाके उनके साथ खिलवाड़ किया। आज उन 100 लोगों में से एक आदमी को पकड़ लिया गया है, क्योंकि विश्व गुरु का बयान आ गया, ग्रीन सिग्नल मिल गया सख्ती से काम करने का। जिसको पकड़ा है वो कौन है, कोई नाम नहीं दिया, कुछ पता नहीं बताया, लेकिन ये कहा गया कि वो इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड था। एक दिन में काम हो गया प्रधानमंत्री के बोलने के बाद। और ये प्रधानमंत्री को बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये भी आप समझ लीजिए। उसके चंद घंटे पहले हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक बयान दिया कि एक घटना पूरे देश के लिए शर्मसार घटना है। अगर सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना पड़ेगा। तो जगत गुरु जी की, विश्व गुरु जी की नींद टूटी। सलाहकारों ने बताया कि गुरु जी, जो काम आपको करना चाहिए था वो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, तो विश्व गुरु तो सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, आपके हाथ से वो पदवी चली जाएगी। कुछ कीजिए, कुछ तो बोलिए सरकार, हजूर जनाब, कुछ कहिए। तो एक छोटा सा चंद मिनटों का एक टेबल पे 4 माइक लगा के अपने चुनिंदा चमचों को बुला के बड़े फिल्मी अंदाज में 4 डायलॉग बोल दिए। मैं बहुत गुस्से में हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा दिल रो रहा है, मेरा सर शर्म से फटा जा रहा है, धरती फट जाए, आसमान टूट जाए, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। ये रिएक्शन है आफ्टर 77 डेज।
क्या प्रधानमंत्री ये बता सकते हैं कि उनको रिएक्ट करने में इतनी देर क्यों लगी? क्या वो उस वीडियो का वायरल होना इंतज़ार कर रहे थे? जब तक बात छुपी हुई थी तो मुंह बंद था। अब कल जब वो वीडियो वायरल हो गई, उन मासूम लड़कियों को नग्न अवस्था में शहर में घुमाते हुए, तो वो वीडियो से अब लगा विश्व गुरु नू के ये तो गड़बड़ हो गई। हमने तो इंटरनेट बंद करके रखा था, हमने तो अंदर की बात बाहर नहीं जाने दी थी, ये कैसे बाहर चला गया? इसलिए कुछ ना कुछ तो बोलना था। और उसके पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, उसके बाद तो बोलना और ज़रूरी था। और तीसरी बात, अगले ही दिन मतलब आज के दिन पार्लियामेंट का मानसून सेशन शुरू हो गया है। आज कल शुरू होना था आज, तो प्रधानमंत्री जी को मालूम था कि कल हाउस में सबसे पहला सवाल यही उठेगा, इसलिए भी उनको लगा कि पहले पहले बोल दो, बाद में पार्लियामेंट में बोलेंगे कि हमने जो कहना था हमने कह दिया। हमारे होम मिनिस्टर या हमारे और उनके मंत्री कह देंगे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कानून अपना काम करेगा, आप क्यों शोर डालते हैं? अपोजिशन का मुंह बंद कराने के लिए कल 4 डायलॉग बोल दिए गए और वही हुआ। आज जब सेशन शुरू हुआ तो जो पुराने मेंबर राज्यसभा के, लोकसभा के, जो गुजर गए, दुनिया में नहीं रहे, कोई बीमारी से मर गया, कोई रोड एक्सीडेंट में मर गया, कोई किसी और कारण से मर गया, उनकी याद में 2 बजे तक सेशन मुलतवी कर दिया गया, रोक दिया गया। लेकिन जिन मासूम देश की बेटियों का, जिनको प्रधानमंत्री ने कहा हमारी बेटियां, हमारी बहनें, उनके लिए कोई शोक नहीं, उनके लिए 2 घंटे पार्लियामेंट स्थगित नहीं हुई। जिस घटना से पूरे देश का नाम शर्मसार हुआ, उस घटना के लिए कोई अफसोस नहीं। जो इस देश को लूटते, खाते, पीते, रिश्वतों लेके वो मर के, उनके लिए शोक है। लेकिन जो जिंदा लोगों के साथ मरने जैसी ट्रीटमेंट की जा रही है, उनके लिए कोई अफसोस नहीं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रधानमंत्री को इस किस्म की खबर 24 घंटे के अंदर अंदर नहीं लगनी चाहिए? कहने को तो हमारे पास इंटेलिजेंस ब्यूरो है, RAW है, हमारी और इंटेलिजेंस विंग है, स्टेट इंटेलिजेंस विंग है, DGP है, होम मिनिस्ट्री है, वहाँ पे आर्मी लगी हुई, आर्मी की इंटेलिजेंस है, लोकल इंटेलिजेंस ब्रांचेज होती है, आपके खबरी भी होते हैं, वहाँ पे सरकार भी आपकी डबल इंजन सरकार, वो भी दिल्ली में भी वही सरकार, मणिपुर में भी वही सरकार। लेकिन किसी ने प्रधानमंत्री को बताया नहीं। पिछले 3 महीने में मणिपुर में 160 के करीब लोग मारे जा चुके हैं, सैकड़ों इंजर्ड हुए हैं, घरों के घर जला दिए गए, लोग अपने मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ या टेम्परेरी शेल्टर में रह रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री को इनके इंटेलिजेंस वालों ने खबर नहीं दी? अगर खबर दी तो प्रधानमंत्री ने मौन व्रत क्यों रख लिया? कमाल। गुस्सा तो देश के लोगों को आना चाहिए, अकेले प्रधानमंत्री को नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये देश के 140 करोड़ लोगों को शर्मसार करने की बात, और गुस्सा तो 140 करोड़ लोगों को आना चाहिए, लेकिन नहीं आता, क्योंकि आपने अपनी हुकूमत को इस तरह से चलाया है कि लोगों में बोलने की हिम्मत नहीं छोड़ी है। जो आपके खिलाफ बोलेगा उसको बहुत बुरा भुगतना पड़ता है।
बड़े बड़े लोगों की बोलती बंद करवा दी आपने। आपकी ईडी, आपका इनकम टैक्स, आपकी सीबीआई, आपकी एनआई, आपकी और इंटेलिजेंस एजेंसीज, आपके जीएसटी, आपका डेमका, फलाना, सबकी बोलती तो आपने बंद करवा दी। बोलेगा कौन? और मुझे सबसे बड़ा अफसोस ये प्रधानमंत्री जी पे नहीं, सबसे बड़ा अफसोस, गुस्सा इस देश की राष्ट्रपति के ऊपर है, जो खुद एक आदिवासी परिवार से आती है और हमारे संविधान की सबसे बड़ी ओहदेदार हैं इस देश में। हमारी तीनों फोर्सेस की सुप्रीम कमांडर हैं। प्रधानमंत्री को शपथ भी वो दिलाती हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को शपथ वो देती है। उनका चुप रहना सबसे बड़ा क्राइम है। आपको एक वीडियो सुनाऊंगा छोटी सी, जो मणिपुर की एक लड़की ने हाथ जोड़ के राष्ट्रपति मुर्मू से अपील की है कि जब आप राष्ट्रपति बने थे हमारा सर शान से, स्वाभिमान से उठ गया था। बहुत सारी आशाएं थी आपसे, लेकिन आप हमारे जैसे आदिवासी परिवार से निकल के इतने बड़े ओहदे पे पहुँचे, लेकिन जब हमारे ऊपर जुल्म तशद्दुद हो रहा है तो आपका चुप रहना हमारे लिए शर्म की बात है। आप क्यों नहीं बोलते? अरे क्यों बोलेंगे वो? आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, नमस्कार। मैं डॉक्टर मिर्यूसा, इस देश की एक आम नागरिक, एक औरत। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक एक अपील पहुंचाना चाहती हूँ। यह अपील मैं पूर्ण रूप से एक औरत, एक इंसान होने की हैसियत से कर रही हूँ। पिछले 2.5 महीने से हमारे देश का एक राज्य मणिपुर जातीय हिंसा की आग में जल रहा है। इस आग की लपट में 150 से अधिक लोग आ चुके हैं, जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी शामिल हैं। मगर आज एक जघन्य वजह से मेरी आत्मा कांप उठी है और हिंसा को बढ़ावा देकर लाशों पर अपनी सत्ता की नींव रखकर कटे हुए नरमुंडों से अपना सिंहासन सजाने वाली एक सरकार के डर के बावजूद मेरे लब खुल पड़े हैं। कुकी जनजाति की 2 महिलाओं को सरेआम नग्न अवस्था में सैकड़ों की तादाद में मैतेई मर्द एक मैदान में ले जाते हैं, उनके शरीर के साथ खिलवाड़ करते हुए उनकी निश्चित मृत्यु की ओर। आज करोड़ों लोग वो वीडियो देख रहे हैं। कुछ मानवता की मौत का शोक मना रहे हैं, कुछ पितृसत्ता के द्वारा औरत के शरीर को जंग में जीत या हार का हथियार और परिणाम दोनों बनते हुए बस देख रहे हैं। आप भी एक महिला हैं, एक आदिवासी महिला हैं। इस देश का इतिहास सदियों से मूल निवासी महिलाओं के साथ हुए हिंसा को देखता आ रहा है। आप भी जानती हैं, आपका देश के सर्वोच्च पद पर होना सभी महिलाओं के लिए गर्व और आश्वासन का विषय था। फिर आप चुप क्यों हैं? आपके पास वो अधिकार है, वो ताकत है जो हम जैसी आम महिलाओं में नहीं है, आम नागरिकों में नहीं है। आप शांति की अपील करेंगी तो शायद देश की विभिन्न समुदायों में हिंसा को पालने वाली सरकार की डिनर टेबल से गिरते लोगों के मांस के टुकड़ों पर पलने वाली देश की मीडिया को मणिपुर का एहसास हो। शायद आपके कहने से दुनिया में बजते भारत के डंके की आवाज के शोर में कहीं उन्हें उन 2 कुकी लड़कियों की आंखों में गूंजती चीख सुनाई दे। शायद सरकार को ही गोश्त नोचते नोचते यह याद आ जाए कि यह तो इंसान का है। औरत का शरीर इस देश में बहुत सस्ता है। शायद आपकी आवाज से उसे कोई भाव मिले। इसीलिए मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करती हूं उन 2 कुकी महिलाओं के लिए जो उन 100 आदमियों के नंगे जीत की, एक कातिल, बुजदिल, फांसीवादी सरकार की और पितृसत्ता की बलि चढ़ गई। मणिपुर को बचा लीजिए, वहां की औरतों को बचा लीजिए। अब आप ही कुछ कर सकती हैं। जब नई पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया, वो पार्लियामेंट जिसकी संविधानिक हेड हमारी राष्ट्रपति हैं, आदरणीय राष्ट्रपति जी, जब उनको नहीं उद्घाटन करवाया गया तो आप समझ जाओ कि उनको कौन पूछता है, उनकी असल में हैसियत क्या है। वो एक दिखावे के लिए बना के रखा है राष्ट्रपति भवन, एक शो केस है लोगों को दिखाने के लिए। बाहर से जो वीआईपी आते हैं, डिग्नेटरीज आते हैं,
और जब अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही सवाल पूछा गया था कि क्या आपके देश में अल्पसंख्यक और जो कम गिनती के लोग हैं उनके साथ कोई बेइंसाफ़ी तो नहीं हो रही, तो प्रधानमंत्री जी ने बड़ी शान से सीना ठोक के कहा था, जो अब शायद 56 इंच का नहीं रहा, फिर से मापना पड़ेगा, या उनके दर्जी से पूछना पड़ेगा अब कितना रह गया, कि हमारा देश मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज है, वहाँ सब धर्मों के साथ एक जैसा सलूक होता है, सबका विश्वास, सबका विकास, इस किस्म की बातें वहाँ कही। लेकिन आज वो लड़कियाँ जो मणिपुर के कुकी ट्राइब से बिलोंग करती, जो बेसिकली एक कम गिनती ट्राइब, एक तो ट्राइबल्स है, आदिवासी हैं, एक कम गिनती के लोग हैं मिनॉरिटीज़ में, उनके औरतों के ऊपर इस किस्म का जुर्म और जुल्म दोनों में। नॉर्मली मैं किसी पॉलिटिकल किस्से या किसी पार्टी को लेके प्रोग्राम नहीं बनाता हूँ, हमारी चैनल बेसिकली क्राइम रिलेटेड चैनल है, लेकिन इससे बड़ा क्राइम नहीं हो सकता जब हमारी बहू बेटियों को इस तरह से बेइज्जत किया जाएगा सरे बाजार दिन दहाड़े। ये सबसे बड़ा क्राइम है। अगर मैं ये आज के ये एपिसोड नहीं बनाता तो शायद उम्र भर मेरी आत्मा पे एक बोझ रहता कि बड़े बड़े छोटे छोटे क्रिमिनल्स के ऊपर 850 के करीब प्रोग्राम बना दिए, इतना बड़ा हादसा हुआ, जुर्म हुआ, क्राइम हुआ और क्रिमिनल खुले घूम रहे हैं। अगर मैं ये नहीं बनाऊंगा तो मुझे शर्म से मर जाना पड़ेगा। मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, इसलिए सच बोलता हूँ, इसलिए सच का साथ देता हूँ, इंसाफ की लड़ाई लड़ता हूँ। जिस दिन मैंने ये करना छोड़ दिया मैं मर जाऊँगा। मरना सिर्फ शमशान घाट तक जाना नहीं होता है, कई जिंदा लाशें भी हैं समाज में, जो हमारे पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा। कहाँ हैं वो औरतें जो औरतों के नाम से मंत्री बनी हुई? हमारी एक वुमेन अफेयर्स मंत्री हैं, औरतों के विषय के मंत्री स्मृति ईरानी जी, उनकी आवाज़ नहीं निकली। इसके पहले भी प्रधानमंत्री जी बेटियों की बात कर चुके हैं। जब हमारी पहलवान लड़कियां मेडल जीत के लाई थी, घर में डिनर करवाया था, उनको बेटियां कहा था। लेकिन जब वही भाई बेटियों ने इनके एक मेंबर पार्लियामेंट के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगाए, फरवरी, इसी साल की फरवरी से दूसरे महीने से जंतर मंतर पे बैठे, प्रधानमंत्री जी 5 महीने नहीं बोले, ये तो 77 डेज की बात है। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलता तो प्रधानमंत्री नहीं बोलने वाले थे। एक और इनकी बेटी है गुजरात की, तीस्ता सीटलवाल, 20 साल से उसके पीछे लगे हुए हैं, करोड़ों रुपये खर्च कर दिए उस लड़की को, आजकल तो औरत होगी, जेल डालने की, क्योंकि उसने इनकी हुकूमत को चैलेंज किया, गुजरात के दंगे में दंगा पीड़ितों का साथ दिया, जो इनकी सरकार को अच्छा नहीं लगा। हर तीसरे दिन एक नया केस, नई हरकत कर देते हैं और उस बेचारी को बार बार सुप्रीम कोर्ट जाके गुहार लगानी पड़ती। इंडियन एक्सप्रेस में मेरी कुलीग थी, साथ में काम किया हमने, कोर्ट्स कवर किया करती थी, लीगल कॉरेस्पॉन्डेंट थी हमारे अखबार की। मैं उन दिनों में एविएशन कवर करता था। अभी कुछ महीने पहले दिल्ली एयरपोर्ट पे हमारी मुलाकात भी होगी काफ़ी सालों के बाद, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी, बहुत दलेर लड़की, हार नहीं मानी। आज फिर उसको सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली और गुजरात की सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है। अगर हमारी बेटियों के साथ इसी किस्म का काम होने, इसी किस्म का बिहेवियर होना है, इसी किस्म का इंसाफ उनको दिया जाना है, तो शर्म आनी चाहिए हम सबको, 140 करोड़ लोगों को शर्म आनी चाहिए।
और बाहर जाके इतना प्रचार करते हैं कि हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और उसी डेमोक्रेसी का गला किस तरीके से घोंटा जा रहा है वो आप सब देखते हो, लेकिन हम चुप हैं। 140 करोड़ लोगों की आवाज़ उठने नहीं दी जा रही। ये डेमोक्रेसी है। इससे तो तानाशाही अच्छी है। कम से कम हमें इस बात का एहसास तो होगा कि हम एक तानाशाह सरकार के नीचे रह रहे हैं, दिल को तसल्ली होगी। लेकिन ये झूठ की, पाखंड की जो व्यवस्था बनती जा रही है, और इनके चमचे जिस तरीके से हर बात को उछालते हैं, वो और शर्म की बात। इनका एक पुराना मेंबर पार्लियामेंट 2 दिन पहले मुंबई में नग्न अवस्था में उसकी वीडियोस मिल गई। हमने कल एपिसोड बनाया, किरट समैया। किसी बीजेपी नेता की आवाज़ नहीं निकली। औरतों का शोषण होता है, लेकिन हमारी औरत लीडर जो हैं उनका मुंह बंद रहता है। हेमा मालिनी जी कभी नहीं बोलते, जया बहादुरी जी कभी नहीं बोलते, सीतारामन जी कभी नहीं बोलते, एक को लेखी हैं इनकी बहुत बड़ी एडवोकेट एक्टिविस्ट, वो कभी नहीं बोलती। बहुत सारी औरतें जो, अगर किसी फिल्म अभिनेत्री को किसी ने कुछ कह दिया तो सब खड़ी हो जाती है। पार्लियामेंट में शो, कंगना रनौत को ये कह दिया, सीधा CRPF की सिक्योरिटी। मणिपुर में 2 बेटियों के साथ ये सलूक हुआ, क्या उनके परिवार को, उनके साथियों को सिक्योरिटी देगा कोई? नहीं देंगे, क्योंकि वो इनकी पार्टी के साथ जुड़े हुए नहीं। तो जो डबल इंजन की सरकारें अगर इसी तरह चलनी है तो हमें सिंगल इंजन की सरकार ही अच्छी है, या इंजन भी निकाल लो, खड़ी गाड़ी को धक्का लगा के चलते रहेंगे, कभी तो पहुंच जाएंगे, लेकिन इस तरह बेइज्जत हो के नहीं मरेंगे। और जिस तरीके से इसको डिफेंड किया जा रहा है, इनके एक सोशल मीडिया सेल के नेता है बहुत बड़े, अमित मालवीय, उन्होंने एक ट्वीट किया कि राहुल गांधी मणिपुर की बात क्यों करते हैं, राजस्थान में और बिहार में, गुजरात में रेप हो जाती है, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते, मणिपुर के बारे में क्यों बोलते हैं? भाई तो ये कोई लॉजिक है? ये कोई रीज़न है? कोई दिमाग का इस्तेमाल किया करो। ऐसे तो इनको डिफेंड करने वाले हैं। कोई बड़ा आदमी नहीं बोलता, कोई मंत्री बयान नहीं देता। पहलवानों के इशू पे 5 महीने किसी इनके नेता की ज़बान नहीं खुली। आज तक वो 1000 से ज़्यादा लोगों की गवाही हो चुकी है। ना तो वो पहलवानों का प्रधान अरेस्ट हुआ, ना उसके ऊपर पार्टी ने को कार्रवाई की है। ये जो जितने करप्ट लोग दूसरी पार्टियों के, जिनके ऊपर दर्जनों क्रिमिनल केसेस हैं, ईडी के केस भी हैं, CBI के केस भी हैं, लेकिन जब वो अपने आप को कमल छाप साबुन से धो लेते हैं तो वो बीजेपी में शामिल हो जाते। शर्त एक है कि एक साबुन से नहाना पड़ेगा और कोई साबुन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। वही मंत्री, वही लीडर जो कल तक ईडी के निशाने पर थे, कभी भी हथकड़ी लग सकती, 24 घंटे के बाद वो इनकी पार्टी के साथ मिलके डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। अगर इसी तरह सरकारें बनानी है, हुकूमत का नशा ही अगर सब कुछ है, तो हिंदुस्तान में नशा कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे बुरा नशा, घातक नशा हुकूमत का नशा होता है। आते तो देश की सेवा करने, लेकिन हाकम बन बैठते हैं। सब पूरी जो देश का ढांचा है उसको तहस नहस कर दिया। बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, लेकिन हम इसको लिमिट रखेंगे मणिपुर तक। आज मणिपुर में एक मास्टरमाइंड पकड़ा है। मैं आपको 2 प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा मैंने बता दिया, लेकिन वो
लड़की की, जिसने हमारी राष्ट्रपति को, आदरणीय राष्ट्रपति मुर्मू जी को अपील की, वो जरूर सुन लीजिए। अगर आपकी आंखों में आंसू नहीं आए तो आप इस देश के 140 करोड़ भारतीयों में से नहीं हो। आप देश के दुश्मन हो जब बाहर से कहीं आए होंगे। आपके अंदर भारतीयता का खून नहीं है। अगर इस छोटी सी वीडियो मैसेज को देख के आपकी आंखें नहीं बाहर आती और दिल नहीं रोता, इसके आप अपने जो व्यूज़ हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। और मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जब कभी मैं बीजेपी का नाम लेता हूँ तो मैं उनके एक एक्स MP की बात की जो नंगा पकड़ा गया, गंदी वीडियोस उसकी लोगों के घरों तक पहुँच गई। जो आप खुद नहीं देख सकते वो औरतें देख रही हैं वहाँ पे इसकी असलियत जानने के लिए, और मेरे ऊपर आप इल्ज़ाम लगाते हो कि मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ। मैं तो उस गंदे आदमी की बात कर रहा हूँ और आप उस गंदी नाली के कीड़े के लिए बीजेपी को सही ठहरा रहे हो। अगर प्रधानमंत्री को गुस्सा आता तो मुझे भी गुस्सा आता है। जो मोदी भगत मुझे इसलिए पसंद नहीं करते कि मैं सच बोलता हूँ, तो उनको खुली छुट्टी है, मेरा चैनल मत देखा करें। मैं उनके कोई पैसे नहीं लेता हूँ उनसे, मैं उनसे कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। आप सुनते को आपको अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता हो तो बंद कर दो देखना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये को अपनी ज़मीर जिंदा रखो। आपके अंदर आपके माँ बाप, दादा परदादा, नाना नानी का खून है, उन लोगों का जिन्होंने इस देश को आज़ाद करवाया, जिन्होंने आपके दादा दादी नाना नानी को स्कूल कॉलेज में पढ़ाया, अस्पतालों में इलाज करवाया। वो अस्पताल, वो स्कूल कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, विश्वविद्यालय, वो आपके ये चाय वाले चाचा ने नहीं बनाए थे, वो जिनने बनाया था उनका भी जिक्र किया करो। हद होती है बर्दाश्त की। मुझे ना चमचागिरी कभी की है ना बर्दाश्त की है। मैंने टीवी देखना बंद कर दिया 3 साल से, इसलिए कि आपके चमचों की चैनल चलती हैं, मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। इसीलिए मैंने अपनी चैनल शुरू की थी कि एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते अपना फ़र्ज़ निभा सकूं। और जितने ईमानदार पत्रकार थे आपने उनको चैनलों से निकाल दिया। और आपको मालूम होना चाहिए और आपको शर्म आनी चाहिए कि जिन लोगों को आपने बेरोजगार करके घर बैठाया था, वो आज आपके गोदी मीडिया के चमचे, एंकर से, रिपोर्टर से कई गुना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं यूट्यूब से, दूसरे साधनों से। भूखे नहीं मर रहे हैं, वो आज भी सच बोल रहे हैं। और इसीलिए शायद देश अभी कहीं ना कहीं सच्चाई ढूंढने में कामयाब हो जाता है। और हद करते हो आप उसके ऊपर अब, क्योंकि वो मणिपुर की वीडियो ट्विटर पे आई थी। आज सरकार ने ट्विटर को लिख दिया कि इस वीडियो को ट्विटर से उतार दीजिए, ये औरतों की शान के खिलाफ है, इससे औरतों की बेइज्जती होती है, औरतों के बारे में बुरा मैसेज समाज में जाता है। वो बुराई करने वालों को आप बुरा नहीं कहते। अब ट्विटर को बोल रहे हो को वो वीडियो रिमूव कर दो, शर्म आनी चाहिए आपको। जो रीढ़ की हड्डी भगवान ने दी थी आपको खड़े रहने के लिए, आपने तो वो निकाल के रख दी। ना दिमाग बचा है ना रीढ़ की हड्डी बची है। जो लोग बेइंसाफ़ी के खिलाफ नहीं लड़ सकते, अपनी रक्षा, अपने देश की रक्षा के लिए नहीं लड़ सकते, अपनी इज्जत के लिए नहीं लड़ सकते, वो कल को देश के लिए क्या लड़ेंगे? क्या अपने बॉर्डर की रक्षा करेंगे? क्या इस देश को बचाएंगे? क्या कुर्बानी देंगे? आप लोग तो 2 पैसों में बिक जाते हो। बॉर्डर पे जाके क्या करोगे? दुश्मन से पैसे लेके भी हथियार बेच के आ जाओगे। शर्म आनी चाहिए। वो गोदी मीडिया, वो मोदी भगत, वो गोदी भगत नहीं। मेरा चैनल अच्छा लगता है, मत सुनो। मैं भूखा नहीं मरूंगा, ना आपसे कुछ मांगने आऊँगा, ना आज तक मैंने किसी भी सरकार से कुछ लिया है। तो जिस शख्स ने कोई मुझे सिर्फ इसलिए कमेंट किया कि मैं एंटी बीजेपी हूँ, मैं उसको
स्ट्राइक कर दूंगा, उसको निकाल दूंगा या आपको छोड़ दूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री को गुस्सा आता है तो मुझे भी आता है, मैं उससे कम नहीं हूँ। आप सबका आज के दिन बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहता हूँ इस देश के 140 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह गुस्सा आए, तब जाके इस देश का कल्याण होगा। गुस्सा नहीं आएगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। उठिए और खुल के गुस्सा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।